नमस्कार। 2025 में आपका स्वागत है। 2025 की शुरुआत भारत के उन सितारों के पलटने के साथ हुई है जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं, जिन्हें आप अपना आइडल मानते हैं। भारत जैसे देश में पढ़े लिखे लोगों को, लेखकों को, पत्रकारों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को आदर्श मानने का कभी कोई रिवाज नहीं रहा। भारत में आप हर तीसरे चौथे व्यक्ति से बात करते हुए पा सकते हैं कि उसके आइडल में, उसके आदर्श में या तो क्रिकेटर होंगे या सिंगर होंगे, बॉलीवुड के लोग होंगे या सिनेमा के लोग होंगे। ज़्यादातर लोग अपना आदर्श इनके आसपास ही चुनते हैं, भले ही वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों काम ना कर रहे हों। इसलिए बीते कुछ समय से बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे सितारों पर, ऐसे लोगों पर अपना असर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ लाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे समाज को यह संदेश दिया जा सके कि असल में समाज में कोई समस्या ही नहीं है। 2024 की शुरुआत असल में एक जुनून से हुई थी, राम के नाम पर एक जुनून से हुई थी, लेकिन 2025 की शुरुआत कुछ अलग तरह से हुई है। 2024 के बचे हुए 2 दिनों में से एक, शाहरुख खान अचानक पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। शाहरुख खान एक ट्वीट करते हैं जिसमें मन की बात की विस्तार से सराहना की जाती है। अभी भारतीयों को जोर का झटका धीरे से लगना बाकी था, क्योंकि ठीक 1 जनवरी को दिलजीत दोसांझ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच जाते हैं और जिस तरह प्रधानमंत्री से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिलजीत की सोशल अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की जाती हैं, वह बताती हैं कि अब धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नया प्रचारक मिलने जा रहा है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपनी स्क्रीन पर आ रही इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर गिरीश कर्नाड की है। गिरीश कर्नाड को आप में से संभव है कुछ दर्शक ना जानते हों, इसलिए आज हम यह वीडियो लेकर आए हैं ताकि आप समझ पाएं कि हमेशा से ऐसा नहीं था। सरकारों का विरोध करना, उनके अत्याचारों के खिलाफ खड़े होना सिनेमा के लोगों ने बंद नहीं किया था। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह तस्वीर बेंगलुरु की है। 5 सितंबर 2018 को गौरी लंकेश की पहली बरसी पर आयोजित कार्यक्रम की यह तस्वीर है। गौरी लंकेश पत्रकार थी और आरएसएस और बीजेपी के हिंसा से जुड़े बयानों का, उनकी विभाजनकारी नीतियों का खुलकर विरोध करती थी। सांप्रदायिकता के खिलाफ स्पष्ट रूप से बोलने वाली पत्रकार थी गौरी लंकेश। गौरी लंकेश की हत्या 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में उनके घर के बाहर सनातन से जुड़ी हुई एक संस्था के कार्यकर्ताओं ने की थी। तो यह कार्यक्रम गौरी लंकेश की याद में आयोजित था और गिरीश कर्नाड इसमें ऑक्सीजन की सहायता से खड़े हुए हैं। उनके गले में एक तख्ती है जिसमें लिखा हुआ है, मैं भी अर्बन नक्सल। यह वो दौर था जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पढ़े लिखे और उनका विरोध करने वालों को अर्बन नक्सल कह रहे थे। और उसके बाद से एक लंबा वक्त हुआ जब कोई पढ़ा लिखा आदमी सरकार के खिलाफ खड़ा होता है, पत्रकार, लेखक, कोई भी व्यक्ति, तो सरकार और उसकी आईटी सेल उसे अर्बन नक्सल कहकर बुलाती है और उसकी आवाजों को अनसुना कर दिया जाता है, उसके कहे को भुला दिया जाता है। तो गिरीश कर्नाड ऑक्सीजन सपोर्ट से गौरी लंकेश के कार्यक्रम में
एक प्रकार से सरकार के अत्याचारों का विरोध करने के लिए खड़े हुए थे। गिरीश कर्नाड हमारे बीच नहीं है, लेकिन यह एक प्रतिनिधि तस्वीर है, एक ऐसी तस्वीर जो बताती है कि भारत में सिनेमा से जुड़े हुए ऐसे लोग भी हुए हैं जो सरकार के अत्याचारों पर, उसकी तानाशाही पर, विभाजनकारी नीतियों पर खुलकर बोलते रहे हैं। अब वक्त है कि ऐसी यादों को ताजा किया जाए। नया साल एक केवल तारीख बनकर ना रह जाए। नया साल लड़ने का नया जज्बा लेकर आए, विरोध की एक शक्ति लेकर आए, हमारे दायरों को खोले, हमारे दिमागों को खोले। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार एक एक करके सभी क्षेत्रों के लोगों को अपने सामने आत्मसमर्पण करते हुए देखना चाहती है। 2014 के बाद हम एक एक करके सारे लोगों की आवाजों को पलटते हुए देख चुके हैं। हम अमिताभ बच्चन को अक्सर ही सरकार की सराहना करते हुए देखते हैं, या ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट का हिस्सा बनते हुए देखते हैं जो एक ही तरीके के पोस्ट सभी भारत के प्रभावशाली लोगों द्वारा शेयर किए जाते हैं। अमिताभ बच्चन सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाए हैं 2014 से लेकर 2024 तक, जबकि उससे पहले बीते 10 वर्षों में 2004 से 2014 तक अमिताभ बच्चन पेट्रोल की कीमतों से लेकर डॉलर तक पर लगातार बोलते रहते थे, बार बार बोलते रहते थे। रजनीकांत दक्षिण भारत के सुपरस्टार हैं, बल्कि पूरे भारत में उनकी लोकप्रियता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह रजनीकांत योगी आदित्यनाथ के पांव छूते हुए नजर आए थे। प्रधानमंत्री के साथ कदम ताल करते हुए वह अक्सर ही दिख जाते हैं। योगी आदित्यनाथ के पांव छूने का तो बकायदा उन्होंने विवरण भी दिया था, उसका कारण भी बताया था कि किस वजह से उन्होंने ऐसा किया। हिंदी सिनेमा में बहुत कम आवाजें हैं जो सरकार के सामने आने का साहस करती हैं। इस पर आप हमारा पुराना वीडियो सिनेमा चुप्पी और चंद आवाज जरूर देखिएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया है। आपको याद होगा कि कैसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को निशाना बनाया गया था, उन पर किस तरह के अनर्गल आरोप लगाए गए जो आगे चलकर अदालत में बिल्कुल भी ठहर नहीं पाए, और उस मामले में जो भी अफसर थे उनको भी अदालत ने कड़ी फटकार लगाई थी। इसी बीच 2023 में शाहरुख खान की दो बड़ी फिल्में आती हैं, जवान और पठान। जनता इनको अपना अभूतपूर्व समर्थन देती है, ऐतिहासिक समर्थन, क्योंकि जनता शायद कहीं ना कहीं महसूस कर रही थी कि शाहरुख खान को सरकार निशाना बना रही है। शाहरुख खान यह नहीं समझ पाए कि यह फिल्में किसी महान पटकथा के कारण, उनके महान अभिनय के कारण इतनी सुपर डुपर हिट नहीं हुई थी, बल्कि एक प्रकार की सहानुभूति थी जनता की शाहरुख खान के साथ। लेकिन 2024 के जाते जाते शाहरुख खान यह सब भूल गए और मन की बात की वैसे ही तारीफ करने लगे जिस रास्ते पर अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और एक तरह से पूरा बॉलीवुड कुछ अपवादों को छोड़कर पहले से ही चल रहा है। यह बात तो 2024 की हो गई, लेकिन जैसे ही 2025 1 जनवरी में हम पहुंचे, हमने देखा कि बीते कुछ वक्त में अपने म्यूजिकल कंसर्ट में एक प्रकार से सरकार को चुनौती देते हुए दिख रहे दिलजीत दोसांझ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उनके बयान जारी होते हैं, वह तारीफ करते हैं। प्रधानमंत्री और दिलजीत के सोशल मीडिया अकाउंट पर जो तस्वीरें साझा की गईं, उन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिलजीत जल्द ही उसी रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर पहले से अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जिनकी
दिलजीत खास तौर पर तारीफ करते हैं, पहले से ही चल पड़े हैं। भारत के उन सभी लोगों के लिए दिलजीत की यह तस्वीर दिल तोड़ने वाली थी, जिनको लगता था कि अपने म्यूजिकल कंसर्ट से वह कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनके कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हुए, उसमें वह राहत इंदौरी साहब की शेर पढ़ते हुए नजर आए, उन आवाजों के विरुद्ध खड़े होते हुए नजर आने की कोशिश कर रहे थे, जो देश में एक ऐसी राजनीति को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें सबके लिए जगह नहीं है, जिसमें सबका साथ सबका विकास का नारा तो है, लेकिन जमीन पर उसकी कोई सच्चाई नहीं है और इन सच्चाइयों का कोई विरोध करने वाला भी नहीं है। इसलिए अपना आदर्श चुनते वक्त सावधान रहें। खास तौर पर देश के नौजवानों को इस मामले में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। आप किसे अपना नायक चुन रहे हैं, किसे अपना समय, समर्थन और धन दे रहे हैं और उसकी क्या कीमत बदले में लोकतंत्र को चुकाई जा रही है। मुल्क ऐसे ही बर्बाद होते हैं जब सिनेमा, साहित्य, शिक्षा सब तरफ से चुप्पियां लोकतंत्र के सूरज को ढक लेती हैं। इसलिए अपनी आंखें नए साल में खुली रखिएगा। उन लोगों से दूरी बनाने की कोशिश कीजिए, उन लोगों का बहिष्कार करने की कोशिश कीजिए जिनकी निष्ठा लोकतंत्र के प्रति नहीं है, बल्कि अपने अपने कारोबार में है। अपनी सोच को लोकतंत्र के साथ रखिए, संविधान के साथ रखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। नया साल है, नई मुश्किलें हैं, नई चुनौतियां हैं। संभव हो तो हमें ज्वाइन कीजिए, आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार।